चलिए आज हम समझेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस। तो ऑटोस्क्लेरोसिस समझने से पहले आप ये समझिए कि हमें सुनाई कैसे देता है, हम सुन कैसे पाते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई बाहर से आवाज़ आती है या साउंड आती है तो वह हमारे कान के पर्दे मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। फिर ये वाइब्रेशन हमारे मिडिल ईयर तक पहुंचती है। मिडिल ईयर में होती है मेलियस, इंकस, स्टिपिस, छोटी छोटी सी बोन होती हैं, ये कंपन होती हैं। देन इनके कंपन होने से नर्व के माध्यम से होती है, ये वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। देन ब्रेन असेस करता है कि हमने क्या सुना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें सुनाई देता है। लेकिन ऑटोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, चलिए वो समझते हैं हम। तो देखिए, ऑटोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ द ईयर रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल स्पंज लाइक बोन ग्रोथ अलोंग द स्टिपिस इन द मिडिल ईयर। तो इसमें होता क्या है कि जो मिडिल ईयर में हमारी मेलियस, इंकस, स्टिपिस छोटी छोटी सी बोन होती हैं जो कि कंपन कराती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारी स्टिपिस बोन होती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसमें हार्डनेस आ जाती है। स्पंज लाइक बोन होती है, इसमें हार्डनेस आ जाएगी। तो होता क्या है कि जो वाइब्रेशन इनर ईयर तक पहुंचनी चाहिए और इनर ईयर से हमारे ब्रेन तक वाइब्रेशन पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक से सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें हार्डनेस आ जाती है हमारी स्टेपीज बोन। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेस, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण स्टेपीज में हार्डनेस आ जाती है या फिर सुनाई नहीं देता है। तो फर्स्ट देखिए, द कॉजेस ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस इज नॉट नो। तो अभी इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया है कि किस कारण से जो स्टेपीज में हार्डनेस आ रही है और किस कारण से ऑटोस्क्लेरोसिस की समस्या बन पा रही है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हम बोल सकते हैं कि मे भी हो सकता है इसकी वजह से। जैसे हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब जनरेशन में हो सकते हैं। जैसे कि फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी, सुनने में प्रॉब्लम थी, तो आगे आने वाली जनरेशन में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पिताजी को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं सुनाई देता, तो उनकी जो आगे वाले वाली संतान होगी, बच्चे होंगे, मे भी चांसेस होते हैं कि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसके साथ साथ मोर कॉमन ऑफ वुमेन। तो क्या होता है, अगर मैन के मुकाबले देखा जाए तो वुमेन में ये समस्या ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। लाइक दिस, जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन का भी अफेक्ट पड़ सकता है हमारे स्टेपीज बोन पर। ठीक है, इसके बाद हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसके कारण ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। देन ऑटो इम्यून फैक्टर, अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को डैमेज करने लगे तो उसे हम ऑटो इम्यून फैक्टर बोलेंगे। तो ठीक है, अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है अगर वो अफेक्ट करता है तो उसके कारण से भी क्या होता है कि ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम्स हमारा फर्स्ट यही देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस इन द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस। तो ऑटोस्क्लेरोसिस में सिम्टम्स हमें यही होगा कि ठीक से सुनाई नहीं देगा, व्यक्ति सही से नहीं सुन पाएगा, ठीक है, साउंड को असेस नहीं कर पाएगा। देन इसके बाद ईयर पेन, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ईयर पेन होगा, कान में दर्द होता है। ठीक है, इसके साथ साथ डिजीनेस, चक्कर आने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, टेटिनस। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा, ठीक से चलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गिरने जैसा महसूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता अपनी बॉडी का। इसके बाद बोले एबनॉर्मल डिस्चार्ज। तो क्या होता है, मे भी अगर इन्फेक्शन हो गया है कोई, या स्टेपीज बढ़ गई है या हार्डनेस आ गई हो उसमें, तो भी क्या हो सकता है कि मे भी चांसेस होते हैं कि ईयर से डिस्चार्ज का फॉर्मेशन आने लगे। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिस्कलरेशन। तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कान का पर्दा होता है, उसका कलर भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मली ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस की समस्या में। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात, कि कैसे डायग्नोसिस करेंगे हम कि व्यक्ति को ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, फर्स्ट है हमारा आइडियोमेट्री टेस्टिंग। आइडियोमेट्री टेस्टिंग एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें सुनने की क्षमता को असेस करने के लिए व्यक्ति को डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम पर साउंड सुनाया जाता है कि वह किस हद तक असेस कर पा रहा है साउंड को। ठीक है, तो इस प्रकार से असेस करते हैं कि व्यक्ति कितना सुनाई देता है उसे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विस्पर वॉइस टेस्ट। विस्पर वॉइस टेस्ट में होता क्या है कि जिसे ये प्रॉब्लम है सुनने में, तो उसे शांत जगह पर ले जाया जाता है। देन उससे बोला जाता है कि वह अपने एक कान को बंद कर ले। देन जो असेस कर रहा होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है 2 से 3 फीट की दूरी पर जाके आराम से साउंड बोलते हैं, कुछ भी वर्ड बोलते हैं। अगर व्यक्ति को ठीक से सुनाई दे रहा है तो उस प्रकार से वो असेस करते हैं कि व्यक्ति सुन पा रहा है या नहीं। इसे हम विस्पर वॉइस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रेनिस टेस्ट की। तो रेनिस टेस्ट एक प्रकार का ईयर कंडक्शन टू बोन कंडक्शन टेस्ट के से असेस करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, हम टर्निंग फॉर्क का यूज करते हैं। इस टर्निंग फॉर्क को पहले तो हम वाइब्रेट करते हैं। देन वाइब्रेट करके क्या होता है, हम पेशेंट के ईयर के पास में ले जाते हैं और वाइब्रेशन से पूछते हैं कि व्यक्ति को कितनी वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, कितनी आवाज़ कब तक सुनाई दे रही है। ठीक है,
फिर यही टर्निंग फॉर्क को क्या करते हैं हम पेशेंट के ईयर की बैक साइड रिप्लेस करते हैं और फिर दोबारा से पूछते हैं कि उसे कितनी वाइब्रेशन कब तक सुनाई दे रही है। ठीक है, फिर दोनों का हम मेज़र करते हैं कि व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज में आवाज़ कितनी सुनाई दे रही थी, सेकंड स्टेज में कितनी सुनाई दे रही थी। अगर उसे फर्स्ट में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब ईयर कंडक्शन ज़्यादा है उसका अकॉर्डिंग टू बोन कंडक्शन, तो मतलब व्यक्ति ठीक है, उसे सही से सुनाई देता है। लेकिन व्यक्ति का बोन कंडक्शन ज़्यादा है मुकाबले ईयर कंडक्शन के, तो उसे मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, सही से नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, तो ये हम रेनिश टेस्ट कहलाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेवर टेस्ट। बेवर टेस्ट में क्या होता है कि जो टर्निंग फॉर्क होता है, पहले हम इसे वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने पर क्या होता है कि हम हेड के बीचों बीच इसे रखते हैं और फिर व्यक्ति से पूछते हैं कि उसे दोनों साइड कितना सुनाई दे रहा है। अगर व्यक्ति को दोनों साइड प्रॉपर सुनाई दे रहा है, इस वाले ईयर से भी और इस वाले ईयर से भी, तो मतलब प्रॉपर हियरिंग है। लेकिन व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे इस वाले ईयर में कम सुनाई दे रहा है, इस वाले ईयर में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बेवर टेस्ट से भी असेस करते हैं। देन इसके बाद क्या होता है सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से भी क्या होता है कि हम असेस करते हैं बोन को क्या उसमें प्रॉब्लम है ईयर में। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाना चाहिए, तो देखिए ओरल सोडियम फ्लोराइड देंगे हम, इसमें कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करेंगे, विटामिन डी इंक्रीज करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं, देन एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी में है स्टेपेडेक्टमी। स्टेपेडेक्टमी क्या कहलाती है, इसमें जो छोटी सी हमारी स्टेपीज बोन होती है इसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर प्रोस्थेसिस से क्या होती है डिवाइस होती है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि जो हियरिंग है प्रॉपर तरीके से हो, साउंड वेव ठीक तरह से अंदर तक जा सकें। ठीक है, इसके बाद सेकंड सर्जरी है स्टेपेडोटमी। स्टेपेडोटमी में क्या करते हैं कि जो स्टेपीज बोन होती है इसे पूरी तरीके से तो रिमूव नहीं करते, थोड़ा सा रिमूव करते हैं और इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा होल करके प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। इसमें प्रोस्थेसिस को इस प्रकार से लगा देते हैं ताकि जो वाइब्रेशन है प्रॉपर तरीके से इनर ईयर तक जा सके और जो सिग्नल है हमारे ब्रेन तक जा सके और हम आसानी से सुन सकें। तो कुछ इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसका सर्जरी के माध्यम से भी इलाज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।